जय श्री कृष्ण मित्रों आंवला नवमी के दिन यह खास उपाय जरूर करें। जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी और अपार सफलता भी मिलेगी। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि आंवला नवमी के पावन पर्व पर आपको क्या विशेष उपाय करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो और आपकी सभी समस्याएं दूर हो। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व दिनांक 2 नवंबर 2022 बुधवार के दिन रहेगा। तो मान्यता ऐसी है कि आंवले के पेड़ में श्री हरि, माता लक्ष्मी जी और अन्य देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में इस शुभ दिन पर आंवले के पेड़ की पूजा करना व इसे खाने का विशेष महत्व होता है। तो ज्योतिष व वास्तुशास्त्र के अनुसार इस शुभ तिथि पर आंवले से जुड़े कुछ उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन कौन कौन से उपाय आपको करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार आंवला नवमी के दिन द्वापर युग की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इस दिन आंवला वृक्ष का पूजन करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि इससे घर में अन्न व धन की बरकत बनी रहती है। इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। आंवला नवमी के दिन दान करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान आपको अवश्य करना चाहिए। और इस दिन गौ माता की सेवा भी आपको विशेष रूप से करना चाहिए। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। ऐसे में आंवला नवमी के शुभ दिन पर खास तौर पर गौ माता की सेवा व पूजा आपको करना चाहिए। गौ माता को रोटी आपको खिलाना चाहिए और नहाने के पानी में 2 चम्मच आंवले का जल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आंवला नवमी के दिन नहाने के पानी में 2 चम्मच आंवले का रस डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे शरीर व मन की शुद्धि होती है और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है और आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर में आंवले का पेड़ आपको लगाना चाहिए। संतान प्राप्ति वाले दंपति अक्षय नवमी के दिन घर पर आंवले का पौधा जरूर लगावें। मान्यता ऐसी है कि इससे श्रीहरि की असीम कृपा बरसती है। ऐसे में संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिनको संतान है तो संतान की दीर्घ आयु होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। इस दिन आंवले के पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाने से पितृ दोष से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन की समस्त समस्याएं दूर होती है। दूध चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसकी धारा एक समान आपको लगाना चाहिए और विशेष रूप से इस दिन मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। अक्षय नवमी आंवला नवमी पर आंवला की पूजा पूर्व दिशा में बैठ करके आप करें। पूजा के दौरान पिता पिता महाश्चान्ये अपुत्रा ये च गोत्रिणः ते पिबन्तु मया दत्तं धात्री मूले क्षयं पयः आब्रह्मस्तंभ पर्यंत देवर्षि पितृमानवः ते पिबन्तु मया दत्तं धात्री मूले क्षयं पयः मंत्र का आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि इससे जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितृ देवताओं का विशेष आशीर्वाद मिलता है। और आंवले के पेड़ पर लाल रंग का धागा इस दिन बांधना चाहिए। इस दिन शुभ दिन पर आंवले के पेड़ पर लाल रंग का धागा आपको बांधना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि इससे धन संबंधी परेशानियां दूर होती है। इसके साथ ही मनचाहा फल प्राप्त होता है और कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता प्राप्त होती है। और ऐसी मान्यता है कि आंवले के पेड़ की पूजा करके 108 बार परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूजा अर्चना करने के बाद खीर, पूड़ी, सब्जी, मिष्ठान्न आदि का भोग अर्पित करें और किसी योग्य ब्राह्मण को आंवले के पेड़ की छांव में बैठा करके भोजन करावें। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी अक्षय नवमी कहलाती है। इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण तथा अन्न आदि के दान से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इसमें पूर्वाह्न व्यापिनी तिथि लेना चाहिए। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से इस पर्व को मनाएं। इस दिन महिलाएं भी अक्षत, पुष्प, चंदन आदि से पूजा अर्चना करके पीला धागा लपेट करके वृक्ष की परिक्रमा करें। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्नान, दान, यात्रा करने से अक्षय गुणा फलों की प्राप्ति होती है।
तो आंवला नवमी के दिन 10 बातों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। आंवला नवमी पर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के इस व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। उसके पश्चात धात्री वृक्ष आंवला के नीचे पूर्वाभिमुख बैठ करके ओम धात्री नमः इस मंत्र से आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराते हुए पितरों का तर्पण आपको करना चाहिए और कपूर व शुद्ध घी के दीपक से आरती करके परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष की 108 बार परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। पूजा अर्चना के बाद खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान्न आदि का भोग अर्पित करें। आंवले के वृक्ष के नीचे विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर के संतुष्ट करें। खुद भी उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करें तो अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी, आयु आरोग्य की प्राप्ति होगी, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। इस दिन आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से अत्यंत शुभ फलदायी होता है। वैसे तो पूर्व दिशा में बड़े वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए, किंतु आंवले के वृक्ष को इस दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इससे घर की उत्तर दिशा में भी आप लगा सकते हैं। जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर हो तथा पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, उनकी पुस्तकों में आंवले व इसकी हरी पत्तियों को रखना चाहिए। इससे स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। और अक्षय नवमी, धात्री तथा कुष्मांडा नवमी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस दिन पितरों के शीत ठंड निवारण के लिए ऊनी वस्त्र व कंबल आदि का दान करना चाहिए। इससे पितृ देवताओं का विशेष आशीर्वाद मिलता है। उनकी कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आंवला नवमी के दिन किया गया दान धर्म, जप, तप और दान आदि दुखों से मुक्ति को देने वाला होता है। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो पीपल और केले के पेड़ के अलावा आंवले के पेड़ की पत्तियों में भगवान विष्णु जी, शिव जी, माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। तो इस दिन अक्षय लाभ पाने के लिए आंवले के पेड़ की पूजा श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाना चाहिए और पूरे परिवार के साथ भोजन भी करना चाहिए। भोजन करते समय आंवले से पत्ती गिर जाए तो यह साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को आंवला जरूर अर्पित करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी और इसे पृथ्वी का पहला फल माना जाता है। इसलिए भगवान की पूजा करते समय भोग में आंवला आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। आंवला नवमी पर किया गया दान ब्राह्मणों को भोजन से धन संपदा, सुख, शांति में बढ़ोतरी होती है। इस दिन नई चीज़ों की खरीदारी बड़ी शुभ मानी गई है। विशेष करके सोना, चांदी, आभूषण, जमीन आदि खरीदने से भौतिक चीज़ों में वृद्धि होती है। इस दिन हर व्यक्ति को आंवला जरूर खाना चाहिए। तो आंवला नवमी पर पूजा करने के पश्चात यह पौराणिक कथा भी श्रवण करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी जी एक बार पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने को आई। यहाँ उन्हें भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। उन्हें ध्यान आया कि तुलसी और शिव जी के स्वरूप बेल के गुण आंवले में होते हैं। इसमें दोनों का अंश है। इसलिए माता ने आंवले को ही शिव और विष्णु जी का स्वरूप मान करके पूजा की थी। पूजा से प्रसन्न दोनों देव एक साथ प्रकट हुए। लक्ष्मी जी ने आंवले के नीचे भोजन बना करके खिलाया। इसी आधार पर प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।